ज्यादातर सेलिब्रिटीज काला पानी ही क्यों पीते हैं और आखिर दो पिज्जा की वजह से एक इंसान को 400 करोड़ का नुकसान क्यों झेलना पड़ा। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चलती हुई ट्रेन के ऊपर बिजली की वायर गिर जाए तो क्या होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां लोग पानी से नहीं बल्कि गाय के ताजा यूरिन से नहाते हैं। चकरा गए ना? तो चलिए आज मैं आपको कुछ लाजवाब दिखा ही देता हूं। असल में दोस्तों साउथ सुडान के मुंदारी ट्राइब के लोग कुछ इसी तरीके से ताजा गाय के यूरिन का इस्तेमाल करते हुए अपने सर और बॉडी पार्ट्स को धोते हैं। दरअसल दोस्तों उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से बॉडी इन्फेक्शन और उनके बीमार होने के खतरे काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए पिछले काफी लंबे समय से वहां पर इस अजीब सी चीज को किया जाता है। अजीब लेकिन सच। दोस्तों क्या आपको पता है कि साल 1931 के एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान रशिया में कुछ इस तरीके की कार्स का इन्वेंशन किया गया था जो कि ईंधन से नहीं बल्कि हवा से चलती थी। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर जो कार दिख रही है ये वही कार है जो रशिया में कंप्रेस्ड एयर पुलिंग की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली इस मेथड में कार हवा के थ्रू चल तो जाती थी लेकिन वो रोड के हर्डल्स और कभी भी तेज स्पीड नहीं पकड़ पाती थी। और यही वो कारण था जिसके चलते इस ऑसम सी टेक्नोलॉजी को टाटा बाय बाय करना पड़ गया। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में ही एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां पर श्रद्धालुओं को प्रसाद में फल और मिठाई देने की बजाय हीरे जवाहरात और कैश दिया जाता है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं को बहुत बड़े स्केल पर सोने चांदी के आभूषण और सिक्के गिफ्ट में दिए जाते हैं। और यही वो चीज है जो इस टेम्पल को बाकी टेम्पल से बहुत ज्यादा यूनिक बनाती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि साल 1930 के आसपास ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के जू में एनिमल्स को काफी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग की जगह कुछ इस तरीके से हिप्नोटाइज किया जाता था। असल में दोस्तों जो आपको अभी वीडियो दिखाई जा रही है वो उसी प्रोसेस की एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप है। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता था ताकि लोगों को जू की तरफ एक बहुत बड़े स्केल पर अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन क्योंकि यह चीज कहीं ना कहीं एनिमल क्रूरटी को दिखा रही थी तो आगे जाकर इस वियर्ड से कॉन्सेप्ट को ड्रॉप कर दिया गया। क्या आपको पता है कि यूके में लोगों के साइकिलिंग के प्रति गिरते हुए रुझान को वापस ट्रैक पर लाने के लिए साल 2020 में हाउस ऑफ सॉलिड गोल्ड के द्वारा कुछ इस तरीके से 24 कैरेट प्योर गोल्ड और डायमंड की 10 किलो भारी दुनिया की सबसे महंगी बाइसिकल को बनाकर तैयार किया गया था। विचित्र बात तो यह है दोस्तों साल 2020 से लेकर अभी तक इस साइकिल को यूके में 3 बार चुराने की कोशिश भी की जा चुकी है। तो दोस्तों लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ ऐसा मत करिएगा जो आपको ही पड़ जाए। दोस्तों क्या आपको पता है कि टूरिस्ट्स को लास वेगास में अट्रैक्ट करने के लिए वहां की एक फेमस स्ट्रीट फरमाउंट को कुछ इस तरीके से साइंस फिक्शनल स्ट्रीट में कन्वर्ट कर दिया गया है। अमेजिंग बात तो यह है दोस्तों कि वहां के लोगों को यह कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि आगे चलकर धीरे धीरे पूरे ही नेवाडा में इसे स्प्रेड किया जा रहा है। वैसे अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में भी आए तो अपना इंडिया किसी नेवाडा से कम नहीं है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इटली से निकले हुए पिज्जा ने काफी कम समय में पूरे ही विश्व को टेक ओवर कर लिया है और आज हर कंट्री में पिज्जा लवर काफी बड़ी तादाद में देखने को मिल जाते हैं। बस मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या आपने इटली की उस शॉप को देखा है जिसने सबसे पहली बार इस दुनिया को सबसे पहला पिज्जा बनाकर दिया था? नहीं तो चलिए आज मैं आपको पिज्जा की जन्म भूमि दिखा ही देता हूँ। दोस्तों अभी अभी जो शॉप आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उसे एंटिका पिज्जा या पोर्ट एल्बा के नाम से जाना जाता है जो कि इटली के नेपल्स में मौजूद है। और यही वो शॉप है जिसने दुनिया को सबसे पहला पिज्जा दिया था। दोस्तों हम सभी कुछ न कुछ ऐसा जरूर खरीदते हैं जिससे हमें आगे चलकर कुछ न कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। और ऐसा ही वाकया साल 2010 में भी हमें देखने मिला था जब एक व्यक्ति को सिर्फ 2 पिज्जा की वजह से 4000 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा था। असल में दोस्तों यूएसए के लैज़लो ने साल 2010 में 10,000 बिटकॉइंस को देकर 2 पिज्जा ऑर्डर किए थे। क्योंकि उस समय एक बिटकॉइन की कीमत महज 2 रुपए थी तो वही आज बढ़कर लगभग 40 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई है। और इसीलिए इस व्यक्ति को घर बैठे बिठाए लगभग 4000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। वाह रे फूटी किस्मत।
चलती ट्रेन के ऊपर अगर बिजली का तार गिर जाए तो क्या होगा? असल में दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रेन के ऊपर मौजूद ओवरहेड लाइन में लगभग 25,000 वोल्ट के आसपास का करंट दौड़ता है। तो अगर बाई चांस ये तार टूटकर चलती ट्रेन के ऊपर गिर जाता है तो उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स का क्या हाल होगा? असल में दोस्तों, रेलवे इलेक्ट्रिक सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए काफी हैवी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती है, जिसके तहत वायर टूट जाना तो छोड़िए, अगर वो किसी भी कारणवश थोड़ा ज्यादा लूज भी हो जाता है तो वो इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई को रोक देते हैं। लेकिन फिर भी बाई चांस ये वायर टूटकर चलती ट्रेन के ऊपर गिर जाए तब भी उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को कोई भी डैमेज नहीं होगी। असल में दोस्तों, इन वायर्स में केवल पॉजिटिव करंट को ही एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जैसे ही ये पॉजिटिव हाई वोल्टेज करंट रेलवे कोच या फिर वैगन के कांटेक्ट में आते हैं तो फैराडे की केस लॉ के अनुसार यह वोल्टेज हाई रेजिस्टेंस वाले की जगह लो रेजिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि रेलवे ट्रैक्स को कुछ इस तरीके के मोटे लोहे के वायर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है तो ये रेलवे कोच की रेजिस्टेंस को काफी ज्यादा कम कर देते हैं और इसी तरह पॉजिटिव चार्ज वाले करंट वैगन के कांटेक्ट में आकर उसके थ्रू सीधा जमीन की तरफ चले जाते हैं और उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सो फाइनली अब आप जानते हैं कि अगर चलती ट्रेन के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर गिर जाए तो अंदर बैठे पैसेंजर्स की क्या कंडीशन होगी। ज्यादातर सेलिब्रिटीज काला पानी ही क्यों पीते हैं? असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि बहुत सी सेलिब्रिटीज सादा पानी की जगह काला पानी पीते हैं। लेकिन आखिर में ये लोग इस तरह का पानी क्यों पीते हैं? असल में दोस्तों, इसे ब्लैक एल्कलीन वाटर के नाम से जाना जाता है, जिसमें मिनरल्स की क्वांटिटी नॉर्मल वाटर की तुलना में लगभग 100 गुना ज्यादा होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अंदर नेचुरल एंजाइम फ्लूइक एसिड के साथ साथ बहुत से वैल्यूएबल विटामिन्स को भी ऐड किया जाता है, जिसके चलते ये आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाने में, आपकी डाइजेशन को ठीक करने में और बहुत सी एलर्जीज को पूरी तरीके से ठीक करने के साथ साथ आपको एनर्जेटिक फील कराने में आपकी हेल्प करता है। और यही वो कारण है जिसके चलते बहुत से सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि एथलीट भी सादा पानी की जगह इस ब्लैक वाटर को पीते हैं, जिसकी 1 लीटर की कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 3000 से लेके 4000 के आसपास होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।